हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फुट टॉक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियर लीग का गेम वीक 7 और इसके बारे में रिव्यू करते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स भी हुआ और ऐसे गेम्स भी हुए जिनमें कंट्रोवर्सीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और कुछ ऐसे गेम्स भी हुए हैं जहाँ पे अपसेट्स हमें देखने को मिले हैं। तो उन सबके बारे में डिस्कस करते हैं, बट बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहला जो गेम था वो था एस्टन विला वर्सेस ब्राइटन और मेरे ख्याल से हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एस्टन विला इस तरीके से ब्राइटन को हराएगी। अब ऐसा नहीं है कि हम एस्टन विला को डाउट कर रहे थे। अगर आप एस्टन विला को देखें तो एस्टन विला स्पेशली उनाई एमरी के आने के बाद लग रहा है कि वो एक प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। उनकी साइनिंग्स की अगर आप बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त साइनिंग्स की है। इस समर की अगर बात करें तो डियाबी उन्होंने साइन किया है, पाउ टोरेस उन्होंने ऑलरेडी साइन किया हुआ है। पाउ टोरेस एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में एक टाइम पे रूमर्स ये आ रहे थे कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना उस पर इंटरेस्टेड है और एक टाइम था जब विला रियल ने यूसीएल की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था अंडर उनाई एमरी और उसके बाद जब उनाई एमरी एस्टन विला आए तो उन्होंने पाउ टोरेस को भी अपने साथ बुला लिया। अब अगर इनकी आप साइनिंग्स की बात करें तो नो डाउट इन्होंने साइनिंग अच्छी की, लेकिन जो कल का रिजल्ट आया है स्पेशली जो 6 गोल मारे हैं एस्टन विला ने ब्राइटन को, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब अगर ब्राइटन के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ी सी बात करूं तो ब्राइटन एक ऐसी टीम है मेरे ख्याल से जिनको स्क्वाड डेप्थ में मसले हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखें उनके स्क्वाड डेप्थ को तो उन्होंने यूरोपा भी खेलना है। यूरोपा में चैंपियंस लीग से भी ज़्यादा गेम्स होते हैं, ऊपर से आपको प्रीमियर लीग में भी कॉम्पीट करना है अगेंस्ट द बिग टीम्स और आपको कैराबाओ कप एफए कप में भी डोमिनेट करना है। जब आपको इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए कम्पीट करना हो तो मेरे ख्याल से आपका जो स्क्वाड डेप्थ है वो होना ज़रूरी है और क्लियर साइंस है कि एवर्टन स्क्वाड डेप्थ की वजह से ही मेरे ख्याल से सिर्फ स्ट्रगल कर रही है। और अगर सेकंड गेम की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि यहाँ पे यही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनल बोमरल के अगेंस्ट जाएगी और आर्सेनल कंफर्टेबली जीत जाएगी और आर्सेनल ने यही किया। एंड फाइनली काई हावर्ट्ज हैज स्कोर्ड फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब। और अब अगर अपने हम नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है एवर्टन का गेम और ये चीज़ें आप एवर्टन से ही सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि एवर्टन ने कैराबाओ कप में 2-3 दिन पहले एस्टन विला को हराया था और जब वो प्रीमियर लीग में आए तो वो एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि टीम स्ट्रगल कर रही है, जो टीम इस वक्त 17 पोजीशन है प्रीमियर लीग में, एवर्टन उनसे हार गई एंड लुटन टाउन डिफीटेड एवर्टन एट द गुडसन पार्क। अब अगर अपने नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। अब मुझे ये तो नहीं पता कि जॉर्डन सैंचो अपोलोजाइज करेंगे एरिक टेन हाग से या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंसेस होती रही मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो कहीं ऐसा ना हो कि एरिक टेन हाग कर रहे हो जॉर्डन सैंचो से। अब सेम एवर्टन वाला काम किया मैनचेस्टर यूनाइटेड में। कैराबाओ कप में आपने इसी क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हराया और उसके बाद जब आप प्रीमियर लीग में उसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और जब आप ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल रहे हो तो यू लॉस्ट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। और ये 1986-87 के बाद से हुआ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने जो ओपनिंग गेम है 7 गेम्स उसमें से मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने 4 गेम्स हार गई है। अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पहले मसले चल रहे थे, इंजरीज चल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, काफी ज्यादा प्लेयर्स इंजर्ड थे। आपने जो प्लेयर साइन किए वो आपके मोस्टली अवेलेबल नहीं थे, चाहे वो आप मेसन माउंट की बात करो, चाहे वो आप हॉलैंड की बात करो या चाहे वो आप अमराबाद की बात करो। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का पिछला सीजन भी कंपेयर करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई आइडियोलॉजी हमें एरिक टेन हाग के अंडर दिखी नहीं है जिस तरीके से एरिक टेन हाग आयक्स को खिलाया करते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले सीजन जो है सिर्फ रिजल्ट्स निकालनी थी और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स निकालना भी इटसेल्फ एन अचीवमेंट क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस फेज से आ रही थी तो रिजल्ट्स भी काफी अहम थे एरिक टेन हाग के लिए। लेकिन अगर इस सीजन की बात करें तो लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस थी एरिक टेन हाग से। हाई एक्सपेक्टेशन इस वजह से थी कि आपने जो प्लेयर्स बोले आपको वो प्लेयर्स लाए गए, चाहे वो आप एंड्रे ओनाना की आप बात करो, चाहे आप मेसन माउंट की बात करो या जैसे मैंने रास्मस हॉयलैंड या अमराबाद की बात की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एरिक टेन हाग से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एटलीस्ट टॉप 4 में तो कम्पीट करे। इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर आप पोजीशनिंग देखें तो इतनी कुछ खास रही नहीं है, काफी बुरा स्टार्ट रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और अगर आप इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी अगर क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम्स को भी आप नहीं हरा सकते तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बनते हैं एरिक टेन हाग से
और क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए भी। अब अगर हम अपने नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो गेम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस तरीके की फॉर्म में है इस वक्त मैन सिटी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिटी वुल्व्स से हार जाएगी, बट दे लॉस अगेंस्ट वुल्व्स, और वुल्व्स ने 2 गोल स्कोर किए, जिसमें से एक गोल रूबेन डियाज का था, बट जूलियन अल्वारेज स्कोर्ड एन ब्रिलियंट गोल। लेकिन वो कहते हैं ना कि लिवरपूल फैंस की जो एक्साइटमेंट थी मैनचेस्टर सिटी के हारने के बाद, वो सिर्फ कुछ ही देर की एक्साइटमेंट ही साबित हुई, और मैनचेस्टर सिटी के हारने का जो एडवांटेज था वो लिवरपूल नहीं उठा सकी। और अगर हम गेम वीक 7 के गेम की बात करें, जो कि काफी हाइप्ड मैच था इस वीक का, अगर हम इस गेम की बात करें तो इट फिनिशेस 2-1 टू स्पर्स, और इस गेम पे काफी ज्यादा लोगों की नजरें थी, स्पेशली जब से एंज पोस्टेकोग्लू आए, जिस तरीके की फुटबॉल वो स्पर्स को खिला रहे हैं। और अगर आप बात करें तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए, काफी ज्यादा एरर्स हुए, और गेम के बाद में पीजीएमओएल का एक स्टेटमेंट आया, जबकि उन्होंने एडमिट किया जो डियाज का गोल था वो एक ह्यूमन एरर जो उन्होंने माना। विद इन 15 मिनट्स उनका स्टेटमेंट आया। मसला ये है कि अब उनके स्टेटमेंट आने ना आने से लिवरपूल को क्या फायदा। लिवरपूल की जो 2 पॉइंट्स मजीद ऐड हो सकते थे, जो लिवरपूल इस वक्त प्रीमियर लीग को टॉप कर सकती थी, अब तो लिवरपूल को कोई फायदा नहीं होगा ना इस चीज से। देखिए, वीआर को लाया किस वजह से गए, वार को लाए इस वजह से गए कि आप जो है फेयर डिसीजंस करें। ऑन फील्ड रेफरिंग से काफी ज्यादा डिसीजन जो है गलत भी होते हैं, और आप समझ भी सकते हैं कि ऑन फील्ड रेफरी, ठीक है गलतियां होती है, लेकिन आपकी एक टीम पूरी बैठी हुई है वार के रूम में, और जब आपकी एक टीम बैठी हुई है पूरी, आपके पास इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स हैं, और आपने वो गोल को इतना ज्यादा टाइम ही नहीं लिया, आपने 10 से 15 सेकंड में वो गोल जो था वो ऑफसाइड करार दिया, हालांकि वो गोल ऑफसाइड नहीं था। अब अगर वीआर के बाद भी इस तरीके के डिसीजंस होते हैं तो फिर क्या ही बोले बंदा। और अगर कल की गेम की बात करें तो ना सिर्फ ये कल का गोल, बल्कि जो जोटा का सेकंड येलो था, मेरे ख्याल से वो भी रेड कार्ड नहीं थे, जिस तरीके से उनको रेड कार्ड दिया गया। बट इट इज व्हाट इट इज, अब क्या ही कह सकते हैं। बट स्पेशली अगर हम स्पर्स की बात करें तो स्पर्स इस वक्त एक जबरदस्त फुटबॉल खेल रही है। आप कह सकते हैं कि वो उनको रेफरीज ने फेवर किया, बट दैट्स नॉट देयर हेडेक। लेकिन जिस तरीके से एंज पोस्टेकोग्लू खिला रहे हैं, मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था, यू ऑल कॉल्ड मी अ मैड मैन। आप इस तरीके से देखें कि किस तरीके से इस वक्त स्पर्स की टीम परफॉर्म कर रही है। बाकी लेट मी नो योर थॉट्स गाइड, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, और आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग गेम वीक 7। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।